नमस्कार, मैं हूं पवन पांडे और आप देख रहे हैं यंग न्यूज। भारत के न्यायपालिका की सबसे छोटी इकाई ग्राम कचहरी, और जहां न्याय करते हैं सरपंच महोदय। सरपंच महोदय जो उस पंचायत के आम नागरिक अपनी न्याय की मांग लेकर उनके यहाँ जाते हैं, लेकिन ऐसा क्या हो गया जो दूसरे को न्याय देने वाले आज खुद अपनी न्याय की मांग के लिए प्रखंड कार्यालय में आकर धरना प्रदर्शन करने लगे। हमारे साथ अभी बात करने के लिए हैं प्रखंड सरपंच संघ के प्रखंड अध्यक्ष वरुण गोस्वामी जी। आइए उनसे बात करते हैं। वरुण जी, ऐसा क्या हो गया कि आप लोग जो दूसरे को आप अपने पंचायत प्रमुखों को न्याय दिया करते थे, आप लोग खुद अपनी न्याय मांगने के लिए आज धरना प्रदर्शन करने लगे? बिल्कुल सर, हम लोग अपने न्याय का ही मांग कर रहे हैं। सरकार हम लोगों के साथ घोर अन्याय कर रही है। इसके लिए हम लोगों को प्रदेश अध्यक्ष से हम लोगों को आदेश है कि पूरे बिहार में आज हम लोगों का एक दिवसीय प्रखंड में 11 सूत्री का मांग को लेकर के आज पूरे प्रदेश में हम लोगों का धरना प्रदर्शन हो रहा है। मुख्य मांग है हम लोगों का, सरकार हम लोगों को लगातार अनदेखी कर रही है। मैं पिछले टर्म भी सरपंच रहा, भगवान के दया से इस टर्म भी सरपंच रहा। जितना वोट से मुखिया जीतते हैं उतना वोट से सरपंच भी जीतता है। एक न्याय के सरपंच पंचायत के मालिक होते हैं, वित्तीय के मालिक मुखिया जी होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का घोर उपेक्षा किया जा रहा है। अगर कोई भी चीज आप देख लीजिए कि हम लोगों का वेतन हो या न्याय हो, हम लोग कोई चीज को अगर न्याय कर देते हैं तो उसकी वैल्यू थाना से भी नहीं दिया जाता है। जो थाना में डायरेक्ट केस जाता है उसको ग्राम कचहरी में नहीं भेज करके वो लोग अपने केस करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को यह पद दे करके सरकार एक लॉलीपॉप देने का काम किया। कहीं ना कहीं आपने आपके समाचार एवं न्यूज में चला, चुनाव के समय में सरकार सोचा कि यह पद खाली चला जाएगा तो पूरा प्रलोभन से मीडिया एवं प्रिंट मीडिया से भर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि सभी पूरे बिहार में सब पदों पर सरपंच ने अपना सीट भरने का एवं जीतने का काम किया। उसके बाद उसको सिर्फ ठंडावस्था में डाल करके कहीं कुछ उस पर निर्णय नहीं लिया गया। कहीं ना कहीं जो भी हो, सम्राट चौधरी का बयान आया कि सभी सरपंच को एवं प्रतिनिधि को आर्म्स लाइसेंस एवं मवेशी शेड, मनरेगा में काम, सारा चीज में उनकी भागीदारी रहेगी, वो भी ठंडे बस्ते में चला गया। सष्टम वित्त आयोग का चिट्ठी आया हुआ, वो भी ठंडे बस्ते में चला गया। तो अब हम लोग यह पूर्ण रूपेण मूड बना लिए हैं एवं मन बना लिए हैं कि यह जो अब हम लोगों का मांग को सरकार पूरा करने में अगर नाकाम रहेगी तो हम लोग 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन हम लोग पैदल यात्रा करके हम लोग राज्यपाल को चिट्ठी सुपुर्द करके पूरे बिहार से पटना में पहुंच करके इस पद को समाप्त करने की मांग करेंगे। कुल 11 सूत्री मांग है जिसको लेकर ये लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ महिला शक्ति और कीर्तनिया पंचायत की सरपंच ज्योति देवी बात करते हैं। किन मांगों को लेकर मैडम आप लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग का यही का नाम है कि सरकार 11 सूत्री मांग पूरा करे और जितना मुखिया का वोट मिलता है उतना पंचायत समिति का वोट मिलता है, उतना सरपंच का वोट मिलता है। तो हम लोग को आज तक कोई सरकार कोई ऐसा सुविधा नहीं दिया। यही हमको कहना है सर। कुछ और सरपंच लोग हैं, राजा जी हैं बाकरपुर के सरपंच, इनसे जानते हैं क्या वैसी जो आप लोग की मांग रही है, जो लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं, क्या वैसी सब मांगे हैं जिनको लेकर आज आप लोग धरना प्रदर्शन को उतारू होगा? देखिए सर, हम लोग तो न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं और न्याय के साथ विकास की बात कही गई थी, तो उस बात को भी हम लोग अपने सीरियस लेकर के उस पर हम लोग 2 साल से लगातार इंतजार कर रहे हैं कि अब न्याय के साथ विकास करने को मिलेगा, अब न्याय के साथ विकास करने को मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सरकार के द्वारा हम लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है। चुनाव पूर्व घोषणा किया गया था कि सरपंचों की सुरक्षा के लिए आर्म्स लाइसेंस की मुहैया कराया जाएगा। अब सरपंच न्यायपीठ पर बैठकर उचित न्याय करते हैं तो किसी के पक्ष में किसी के विपक्ष में जाता है। जिसके पक्ष में फैसला जाता है वो सरपंच के 2 दिन जजे करते हैं, जिसके विपक्ष में जाता है वो सरपंच को गोली मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वैसी स्थिति में सरपंच कई कमजोर जाति से आते हैं, कई अति पिछड़ा अनुसूचित जनजाति से आते हैं,
समान वर्ग से भी आते हैं, तो सभी की आर्थिक स्थिति और सभी की ताकत की स्थिति एक समान नहीं है। इसलिए सरकार हम लोगों को इतना दिन से ठगी और आर्म्स लाइसेंस मुहैया नहीं करा करके ना ही हम लोगों को हथकड़ी की सुविधा दी। केवल और केवल हम लोगों को एक ही चीज कहा जाता है कि आप 10 रुपया से लेकर के 200 रुपया तक के फाइन कर सकते हैं। किसी किसी केस में हम लोग यदि अपने वादी प्रतिवादी को नोटिस करते हैं और नोटिस पे नहीं हाजिर करते हैं, तो उसका व्यवस्था ये होता है कि आप सीजीएम के यहाँ लिख करके उस पर वारंट करा सकते हैं। लेकिन बार बार ऐसा करने के बाद भी सीजीएम साहब भी इसका संज्ञान नहीं लेते हैं। प्रत्येक थाना में जितने भी थाना अध्यक्ष हैं, करीब करीब सरपंचों को टारगेट किया जाता है और उनकी आवाजों को दबाने का काम किया जाता है। अगर सरपंच की आवाज को दबा देंगे तो पूरे लोग समाज के दब जाएंगे। इस तरह से टारगेट करके सरपंच पे केस करने की भी धमकी दी जाती है और हम लोग किन कर्तव्य विमूढ़ बन करके शांत बैठ जाते हैं कि हम लोग कहीं से कुछ नहीं है, ये जीत करके एक माने सरकार की नया तोहफा लेकर के अपने सर का दर्द इसको समझते हैं। तो हम लोगों का प्रदेश का निर्णय है, प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ऐसा निर्देश दिया गया है कि हम लोगों का पहला पदयात्रा जो है चंपारण से शुरू होगा और चंपारण से पदयात्रा शुरू करके बिहार के कोने कोने से सभी सरपंच, पंच, उप सरपंच मिलकर के गांधी मैदान पहुंचेंगे और सामूहिक रूप से कम 51,000 सरपंच उस दिन इस्तीफा राज्यपाल को सौंपेंगे। इसमें कहीं कोई कोताही नहीं होगी, इसमें कहीं से हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। हम एक चीज जरूर कहना चाहते हैं कि सरपंच को न्याय के साथ विकास करने के लिए कहा गया था, अभी तो समीक्षा की बात हम लोग कर रहे हैं। हम नहीं कहते कि मेरे खाते में पैसा भेज दिया जाए, मुझे उसका प्रधान बना दिया जाए, मैं उस चेक का अधिकारी हूं। केवल ये सरकार करे कि जितनी भी मुखिया जी लोगों के द्वारा योजना चलाई जाती है, जो भी योजना है, उसकी निगरानी का अधिकार हम सरपंच और पंचों को मिलना चाहिए। तो निश्चित तौर पे सरपंच जो लोग होते हैं पंचायत स्तर पे, लोगों को पंचायत की शांति व्यवस्था, उनकी सुरक्षा और लोगों को न्याय, त्वरित न्याय के लिए इनका ये पद दिया गया था। कुछ और लोग बात करते हैं। गुड्डू जी है, उप सरपंच है, क्या वैसी मांगे हैं जिसके लिए आप धरना प्रदर्शन कर? देखिए, सबसे पहले सर आप लोग प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का धन्यवाद देते ताकि हम लोग का आवाज, एक गरीब न्याय जो हम लोग करते, खुद न्याय मांगने के लिए धूप आ रहे, जगह जगह धरना, चाहे पटना हो चाहे यहाँ करते। सबसे पहले सर, जिस समय हम लोग चुनाव लड़े, चुनाव के पहले सरकार हमेशा घोषणा करता था सरपंच को वित्तीय पावर देंगे, रोड का रख रखाव देंगे, फलना देंगे। चलिए वो बात का चीज है। सबसे पहले हम लोग जहां पर न्याय करते हैं ग्राम कचहरी, उसका एक जगह चयनित नहीं है कि हमको करना कहाँ। सरकार चिट्ठी निकाल लेता है, भाड़ा पे कीजिए, किराया लेके कीजिए। जहाँ किराया लेके करते 3-3 साल हो गया, अब तक किराया नहीं दे गया। और जिसका मकान है वो लोग खुद तोड़ से करता है कि पैसा दीजिए, फलना दीजिए। दूसरी बात, जब हम लोग फुल एक केवल सरपंच का पद दे दिया, फुल मजिस्ट्रेट का नहीं दिया। जब हम लोग पक्ष विपक्ष का बात सुनते हैं, किसी के पक्ष में डिसीजन देते हैं, तो विपक्ष तुरंत मार उठ करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके लिए प्रशासन को खबर कीजिए, प्रशासन कहेगा आधा घंटा मारे, 1 घंटा मारे। इसलिए 11 सूत्री मांग के लिए सबसे पहला मांग है कि सरपंच को फुल मजिस्ट्रेट का पावर दे और ग्राम कचहरी में हथकड़ियार साथ साथ सिपाही या चौकीदार का प्रतिनियुक्ति कर दिया। कहीं ना कहीं सुरक्षा मेन मुद्दा आप लोगों का, कुछ और सरपंच लोगों में है, थोड़ा सा आ जाइए इधर। क्या आप लोगों की मांगे हैं जिसको लेकर आज आप लोग धरना प्रदर्शन? देखिए, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं ग्राम कचहरी परशुरामपुर का सरपंच, मेरा नाम मुन्ना सिंह है और प्रखंड उपाध्यक्ष हूं। हम लोगों का मांग 11 सूत्री मांगों के लिए है, लेकिन मेन बात है कि जो कि वादा सरकार के द्वारा किया गया था, सरकार उस वादे पर खरा नहीं रही। और आज देखिए कि कोई भी केस थाना में जाता है, थाना में छोटा केस दिया गया था ग्राम कचहरी के लिए, क्योंकि ग्राम कचहरी गरीबों का कचहरी है। अगर थाना में गया, वो कोर्ट भेज दिया जाएगा तो वहां उसको 5-10 हजार रुपया का लफड़ा लग जाएगा। और कचहरी में आने के बाद निःशुल्क उसका बहुत कम पैसा में ही निराकरण हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सरकार हम लोगों से वादा की थी कि पशु सेट दिया जाएगा, सष्टम वित्त आयोग दिया जाएगा और शमशान का घेराबंदी दिया जाएगा, खेल का मैदान दिया जाएगा, कहीं कुछ नहीं मिला। उसके बाद आज हम लोगों को ब्लॉक स्तर पर भी कोई वैल्यू नहीं दिया जा रहा है। न वीडियो साहब के द्वारा वैल्यू दिया जा रहा है, न सीओ साहब के द्वारा वैल्यू दिया जा रहा है, न थाना प्रभारी के द्वारा वैल्यू दिया जा रहा है। इसलिए सरकार से हम लोगों को मांग है, हम लोग का लड़ाई सरकार से है। अगर सरकार हम लोगों को मांग को पूरा नहीं करती है तो 2 अक्टूबर को इस्तीफा तो देंगे ही, लेकिन सरकार गिराने में भी बहुत बड़ा काम करेंगे। बाबूपुर के सरपंच है राजनारायण जी, ये बात राजनारायण जी, आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये आपके प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पे कर रहे हैं, तो क्या वैसी अपनी समस्याएं उत्पन्न हो गई
जो न्याय, जो आप लोग न्याय दिया करते थे लेकिन आज धरना प्रदर्शन करने लगे। सबसे पहले तो हम यह बोलेंगे हमारी सरकार से कि जो हमारे महात्मा गांधी का सपना था कि गरीब से गरीब व्यक्ति को न्याय मिले, क्योंकि जो हमारे पंचायत में जो बरियार व्यक्ति हैं, पूंजीपति वाले हैं, वो न्याय सरपंच के यहाँ कराने के लिए नहीं आते हैं। गरीब व्यक्ति ही न्याय कराने ग्राम कचहरी में आते हैं। और जब हम लोग उसको पक्ष और विपक्ष को देखकर जब न्याय देते हैं तो जो दबंग पार्टी रहता है वो हमारे ऊपर दबाव बनाता है, धमकी देता है कि सरपंच अगर ऐसा मेरे साथ किया है हम उसको जान से मार देंगे। तो हमारा सरकार के साथ मांग है कि सबसे पहले हम लोग हमारी सुरक्षा के लिए प्रबंध कीजिए। हमें बॉडीगार्ड चाहिए, आराम से कीजिए। और जो मतलब हम लोग न्यायपालिका से आते हैं तो हमें मजिस्ट्रेट का पावर दिया जाए, जो पंचायत में विकास का कार्य हो रहा है, जो मुखिया जी हमारे करते हैं विकास पालिका से जो होती है, उसका निगरानी हमको दिया जाए। अगर हमें मिलता है तो विकास का काम मुखिया करेंगे, लेकिन निगरानी का काम हम करेंगे, उसका जो न्याय के साथ ही हम काम करेंगे। इसीलिए सरकार से हमारी मांग है कि जो हमारा हम लोग एक ज्ञापन सौंपे हैं सरकार से, वह मांग जब पूरा हमारा हो जाएगा तब सरकार के साथ हम लोग हैं, और नहीं तो पूरे बिहार के सरपंच, पंच, उप सरपंच यह निर्णय ले चुके हैं। यानी कितना दिन तक कोई मान के चलिए आसरा में रहेगा। आसरा देखते 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 कब से हम लोग आसरा देख रहे हैं, लेकिन आज तक कुछ किया नहीं जा रहा। इसीलिए हम लोग निर्णय लिए हैं कि 2 अक्टूबर को जिस दिन महात्मा गांधी जी की जयंती रहेगी, उस दिन हम लोग चंपारण से पैदल यात्रा करते हुए पूरे बिहार में भ्रमण कर, और हम लोग पटना जाकर और अपना इस्तीफा सौंपेंगे कि इस पंचायत में सरपंच का चुनाव, पंच का चुनाव, उप सरपंच का चुनाव को रद्द किया जाए। और जब हम लोग के पास मान के चले कि कुछ है ही नहीं, तो जब मतलब पावर ही नहीं है तो पद रहकर क्या करेगा? पावर ही नहीं है तो पद रहकर क्या करेगा? पद हमको मान के चले कि अगर हमको कोई गोलियां मार दिया, कितने सरपंच मरा गए, कितने प्रतिनिधि लोग मरा गए, हम भी अगर मजे तो हमारे सरकार तो हमको देखेगी नहीं। इसीलिए हम लोग के पास पावर दिया जाए, नहीं अगर पावर तो पद भी नहीं। इसी आपसे आग्रह करेंगे, हमारे मीडिया बंधु से आग्रह करेंगे कि हमारी मांग को सरकार के सामने रखने का आप लोग आग्रह करेंगे। कुछ और लोग मांग करते हैं, आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, आज पंचायत प्रखंड कार्यालय में आप लोग धरना प्रदर्शन, क्या कारण है, क्यों आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम सिरमतपुर हजूरनगर पंचायत से उप सरपंच हैं। सरकार चुनाव से पहले जो वादा की थी, आज उस एक भी वादे पर सरकार खरा नहीं उतर रही है। हमारे तमाम पंच भाई का भत्ता 500 रुपया है, जो आज तक किसी को, हमको नहीं लगता है कि मिला है। और 2021 के पहले जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में भी हम पंच रह चुके हैं। उसमें भी 5 साल के अंदर मात्र 2 साल का पैसा मिला, बाद बाकी पैसा का कोई पता ही नहीं चला। इस बार मात्र 2 बार पैसा भेजा गया, और यह लिख के भेजा गया कि यह पैसा फलाने समय से फलाने समय तक का दिया जा रहा है। उसके पहले का 2021 के दिसंबर में चुनाव हुआ, और लिखा जाता है कि दिसंबर 2023 और मार्च के 2023 तक का यह पैसा आपको भेजा जा रहा है। इसके पहले का पैसा क्या हुआ उसका कोई पता नहीं है। हम लोग आवाज इसलिए उठा रहे हैं कि हमें सही भत्ता मिले, हमें सही अधिकार मिले। हम न्याय क्या करेंगे? हमारे साथ ही न्याय नहीं हो रहा है, हम न्याय क्या करेंगे? अगर मेरे साथ न्याय हो तो हम भी न्याय करेंगे। कहने के लिए हम न्याय करता है, लेकिन मेरे पास अधिकार नहीं है। आज से कुछ दिन पहले चिट्ठी आया कि आप लोगों को निगरानी में रखा जाएगा, और निगरानी में रखा जाएगा कहने के लिए है, लेकिन है कुछ नहीं। और समीक्षा में हम जो 11 सूत्री मांग रखे हैं, इसको तो हम जिस भी हालत में हो इसको पूरा करवाएंगे ही। अगर सरकार पूरा नहीं करती है तो फिर वही हम 2 अक्टूबर को जो है पूरे बिहार से पूरे पंचायत के जितने भी हमारे पदाधिकारी कर्मचारी हैं, सब लोग जाके और इस्तीफा देंगे। और इससे ज्यादा क्या करो, गिराने का ही काम करेंगे। पंचायत हमारे साथ
सरपंच प्रतिनिधि अखिलेश मिश्रा बड़कू मिश्रा जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या वैसी मुख्य मांगे आप लोगों की है जिसको लेकर आप लोग आज धरना प्रदर्शन। देखिए, सबसे पहले जितने भी हमारे मीडिया भाई हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं। मैं कितनिया पंचायत सरपंच प्रतिनिधि अखिलेश मिश्रा। सबसे पहले तो मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि जो अपना वादा किए थे हम लोग के प्रतिनिधि और सरपंच महोदया लोग जो इलेक्शन के समय खड़ी हुई थी, उस समय सरकार ने वादा किया कि इस बार इलेक्शन होने के बाद सभी सरपंच श्मशान घाट, कब्रिस्तान, ग्रामीण सड़क और पशुपालन विभाग सक्षम वित्त का जो विकास करने का राशि है सरपंचों को मुहैया कराया जाएगा और ग्राम सभा का जो आयोजन होगा वो सरपंच के ही देखरेख में होगा। तो ये सब वादा करने के बाद भी आज तक लागू नहीं किया गया। इसलिए हम लोगों का यही मांग है और सरकार से आग्रह करेंगे हम लोग कि जितना जल्द हो हम लोगों का मांग पूरा करे, या नहीं तो जो सरकार आने वाले समय में बनेगी अगर वो भी वादा करेगी कि आप लोगों का मांग पूरा करेंगे तो हम लोग उसी सरकार के साथ हैं। इस साथ एक दिव्यांग प्रतिनिधि है, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे, कहाँ से और किस पद से हो। हम बाकरपुर पश्चिमी का सरपंच हैं जी, क्या मांग है आप लोग आज प्रखंड मुख्यालय में आके धरना प्रदर्शन, क्या मांग है आप लोग। हम लोग का आराम का लाइसेंस दे, 11 सूत्री मांग पूरा करे। तो ये थे यहाँ के सरपंच और पंच तो कुछ सरपंच प्रतिनिधि जो अपनी मांगों को लेकर आज प्रखंड कार्यालय में अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।